बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सलाम कबूल करें। और मकसद और महवर ये है कि मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे साथी रिसर्च करते हैं। उसका मकसद और महवर पता है क्या है? ताकि रज़ाकाराना फ़ीस बिल्लाह आप जानें और आप इज़्ज़त से अपने हक़ और हुकूक हासिल कर सकें। अगर आप नहीं जानेंगे तो नुकसान आपका है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो नुकसान आपका है। और जब आप जानेंगे सुनेंगे कवानीन प्रदेश में जो हुए, तो जब जानेंगे फिर इज्जत आबरू से कहेंगे आओ मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए जनाब वीडियो सुन लें, ठीक है जनाब। ओआयद ने ऐलान किया है, ओआयद है बेरोज़गारी का यूनान में इदारा। ओआयद ने कहा है कि अब आपने अगर 60 वर्किंग डेज़ यानी कि 60 दिन बाकायदा एनसीमा के साथ काम किया, बमा टैक्स काम किया, यानी कि काम के दौरान उजरत के साथ, यानी कि आपका एनसीमा भी लगता रहा, तो सिर्फ 60 दिन के बाद के इंदराज पर भी आपको आयद जो है वो बेरोज़गारी अलाउंस देगा। बेशक पूरे का पूरा नहीं देगा, पता ना पहले आपको कि कम अज़ कम 1 साल काम करने के बाद आप आयद से बेरोज़गारी अलाउंस ले सकते थे। ये बेरोज़गारी अलाउंस की कीमत जो मुकर्रर की गई है 293 यूरो और 47 सेंट, 3 दफ़ा 1 साल में ये मिल सकते हैं आपको, ठीक है जनाब। इसमें अब 2 किस्में हैं ओआयद में इंदराज की। एक किस्म ये है कि आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं तब भी आपने ओआयद में इंदराज कराना है। ये जो दूसरी किस्म है ये है कि अगर आपने 60 दिन एनसीमा के साथ काम किया तो फिर आपने ओआयद में इंदराज कराना है। उस आयद के इंदराज पर आपको 293 यूरो 47 सेंट जो है साल में 3 दफ़ा मिलने का इम्कान मौजूद है। ये नई प्रेस रिलीज आई है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इन्होंने कहा है कि ये वायद का जो इंदराज होता है ना, ये आप ज़हन में रखें, भूलना नहीं कभी, कि हर 3 माह ख़त्म होने से पहले आपने उसको कंटिन्यू करना होता है। जैसे हाज़री नहीं लगाते कि भाई मैं अभी भी बेरोज़गार हूँ और इसको जारी, मेरी बेरोज़गारी जारी है। अगर आप 3 माह के दौरान उसके बाद आप हाज़री नहीं लगाएंगे, दोबारा ये नहीं कहेंगे। वायद के 2 सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम है ऑनलाइन और एक सिस्टम है वायद में डायरेक्ट जाना। तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से डायरेक्ट जाना जो है उसमें काफ़ी रुकावट और मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो आप खुद या आपका लोगिस्टी जो है इसको ऑनलाइन सिस्टम के तहत कर सकता है और ये होता रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने शरायत की है कि जो ही, अब मैं ये दूसरी किस्म का आपको बता रहा हूँ कि जिसमें 293 यूरो 47 सेंट्स जो है वो मिलेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने आखिरी जगह जहां काम किया है, जब आपका ऑनर, आपका बॉस, आपका आजिर आपको काम से फारिग कर दे तो वो आपको एक तहरीरी पेपर देता है। उस तहरीरी पेपर को कहते हैं अपॉलिसी, यानी कि वो मालिक कहता है कि मेरे पास काम ना होने की वजह से मैं इस मजदूर को, वर्कर को फारिग कर रहा हूँ। तो वो पॉलिसी का लेटर लेना है। और आयद में अगर आयद खुद आपको डायरेक्ट रिसीव करे तो ठीक, बसूरत दिगर लॉजिस्टिक के जरिए आप इसका इंदराज कराएंगे, ठीक है। अच्छा, आपका मालिक खुद भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर 2-3 छोटी सी बुनियादी, ये छोटा सा मामला है। तो जब आप वायद में जाएंगे, एक तो आपके पास होना चाहिए यानी कि अपॉलिसी का लेटर, और दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, आपका आदिया पारामोनी और टैक्स क्लियरेंस गोशवारे। ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं। मुमकिन है 5वीं चीज़ भी आपसे जो है वो आपसे तलब करें, लेकिन ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है जनाब। बेरोज़गारी कार्ड जो है इस सिलसिले में भी ये कहा गया दरख्वास्त गुज़ार को। अच्छा, 5वीं चीज़ जो है उन्होंने कहा है कि आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके नाम पर हो। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आप जो है अलाउंस जो है वो जो नया प्रेस रिलीज़ का तरतीब की गई है उसके मुताबिक फिर आप 293 यूरो के हकदार होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप कहीं और से सब्सिडी ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, या आपकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उस म्यार पर पूरी नहीं उतरती तो फिर नहीं मिलेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आप तक बयान कर दिया। अब मैं आपको गुजारिश कर दूं कि वायद की दूसरी जो सूरत होती है जिसमें आप
वैसे ओआयद के बेरोज़गार इंदराज कराते हैं तो उसमें ये 293 यूरो नहीं मिलते, लेकिन उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम नहीं किया, काम ना करने के बावजूद, आजर ना होने के बावजूद, अपॉलिसी ना होने के बावजूद भी आप इंदराज करा सकते हैं। और उस इंदराज में फिर आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बाकायदा पेपर होल्डर हैं, कागजात लीगल आपके मुकम्मल हैं, तो फिर आप ओआयद के बेरोज़गार इंदराज के बाद जो है सालाना आपको एक फ़ंड दिया जाता है, सपोर्ट दी जाती है, ओआयद से आपको बास का कार्ड दिया जाता है, और फिर उस कार्ड के ज़रिए अगर आपके बाकायदा पेपर्स हैं तो आप क्या के बाकायदा माहाना फ़ंड में शामिल हो सकते हैं। ये ओआयद की बड़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं, इसलिए बराए मेहरबानी infotimegreece.com, ये मैं 1000 मरतबा और भी कहूँगा, जब तक आपको, वो कहते हैं ना कि कच्ची से पक्की, पक्की से दूसरी, पहली और दूसरी, इस तरह साल हा साल लगते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। तो infotimegreece.com ये जो एक ब्लॉग हमने आपके लिए बनाया है, इसका मतलब ये है कि अब तहरीरी मेल एड्रेस, आपने IOM जाना है, आपने ओआयद जाना है, आपने एफका जाना है, आपने कहीं अपने कागजात के लिए जाना है, नई प्रेस रिलीज असाइलम के बारे में क्या कहती है और कागजात के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है हवाई जहाज़ों के हवाले से क्या कहती है, कौन रुक गया, कौन चल गया, सारे के सारे मामला तहरीरी, असल में चूँकि मेल एड्रेस जो होते हैं वो तहरीरी सूरत में ही समझ आते हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता infotimegreece.com तक गूगल से पहुंचना जो है वो शुरू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपके पास हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदे जो आपके लिए हैं वो आप ले लें, और उन नुकसानात से बचें जो अगर आप ये ना पढ़ेंगे तो फिर आपका वो फ़ायदा नुकसान की सूरत में आपसे सिलक हो जाएगा। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप तक इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम।